Good evening, students. Welcome to Learners Academy. Good evening, sir. Good evening, sir. First of all, we will have a quick revision of the trigonometric identities, after which we will start our exercise 8.4, question number 1. तो जल्दी से फटाफट रिवाइज करते हैं, जिस जो पढ़ के आया है आगे के बता देना, जिस किस को जो भी आइडेंटिटी आती है। ठीक है, तो आप मुझे बताएंगे सबसे पहले साइन स्क्वायर थीटा को अगर कॉस स्क्वायर थीटा में की टर्म्स में लिखना है तो कौन सी आइडेंटिटी यूज करोगे? बोलो, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या होता है? माइनस cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब बच्चों एक चीज यहाँ पे ये भी याद रखना कि साइन स्क्वायर थीटा को तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखेंगे, लेकिन कल को अगर आपसे पूछते हैं बेटा साइन थीटा को क्या लिखेंगे, तो कहने की जरूरत नहीं है, यहाँ से स्क्वायर हटेगा वहां रूट लग जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा? रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये भी कोई नई चीज नहीं है, इसी में से बनी हुई चीज है। ठीक है ना? ठीक है, उसी का एक फॉर्म है भाई। साइन थीटा पूछ ले तो स्क्वायर हटा के रूट लगा दो। क्लियर है? यस सर। ओके, Yes, sir. टेन स्क्वायर थीटा की आप मुझे बताओ, टेन स्क्वायर थीटा कौन से रेशियो से कनेक्टेड है आइडेंटिटीज में? सेक स्क्वायर थीटा से। और इनकी आइडेंटिटी क्या है दोनों की, वो भी बताओ। आइडेंटिटी सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस 10 स्क्वायर 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। या तो इस फॉर्म में याद करो, या फिर अगर 1 को आरएचएस में रखना चाहते हो तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 ऐसे याद रखो। या फिर तीसरी फॉर्म कौन सी थी इसकी? 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है ना? दोनों में से कोई भी फॉर्म हम याद रखें तो बाकी फॉर्म्स हम हैंड टू हैंड ऑन द स्पॉट भी बना सकते हैं। अब नो नीड टू से कि इसमें से कल को सेक थीटा पूछ ले, सेक स्क्वायर थीटा पता है, कल को सेक थीटा पूछ ले तो वही स्क्वायर हटेगा, रूट लगेगा, 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर रूट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? यस सर। चलो, लास्ट आइडेंटिटी थी कॉट स्क्वायर थीटा एंड कोसेक स्क्वायर थीटा से रिलेटेड, राइट? यस सर। तो उसमें से आप मुझे बताएं कि अगर मुझे कोसेक नहीं कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए तो क्या लिखूंगा मैं? Cos थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। और अगर कोसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए तो क्या लिखेंगे? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। और अगर 1 को आरएचएस में रखते हैं तो ये कुछ ऐसा दिखाई देगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू। ये इसकी 3 फॉर्म्स हो गई, राइट? यस सर। ठीक है, अब देखिए जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसको एक बार रीड आउट करो, और उनको फिर जब हम क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे तो एक नई चीज सीखेंगे आज हम, है ना? देखो क्वेश्चन नंबर 1 रीड आउट करता हूं मैं। एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक, अच्छा क्वेश्चन नंबर 1 छोड़ो, पहले मैं क्वेश्चन नंबर 2 करवाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 करवाऊंगा ना तो 1 तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा, तो 1 आप अभी से होमवर्क मार्क कर लो, मैं 2 करवा रहा हूँ। 2 क्वेश्चन पढ़ो, क्या कह रहा है? राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए, यानी थीटा को आपको एंगल ए लेना है, इन टर्म्स ऑफ सेक ए। इन टर्म्स ऑफ सेक ए, क्वेश्चन का मतलब समझ में आया? बोलो, क्वेश्चन का मतलब समझ में आया सर? हाँ, कोशिश करो, क्या समझ में आया, कितना समझ आया? थीटा की वैल्यू की जगह पे एंगल ए को मानना और सेक। ठीक है, और ये सेक ए का मतलब क्या है यहाँ पे? और सारी की सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को सेक ए की फॉर्म में लिखना है, इसका क्या मतलब हुआ? निकाल रहे हैं थीटा के अकॉर्डिंग। अच्छा देखो, ऑल द अदर यानी कि टोटल कितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं ये बताओ? 6। 6 में से एक का जिक्र तो यहाँ पे हो गया सेक ए का, तो बचे 5। तो ये कह रहा है बचे हुए 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को आप सेक ए की फॉर्म में लिखो, मतलब एंगल ए लगा के सेक ए की फॉर्म में लिखो, यानी कि साइन ए को भी आप सेक ए की फॉर्म में लिखो, कॉस ए को भी आप किस फॉर्म में लिखो? सेक ए की टर्म्स में लिखो, और टेन ए को भी आप सेक ए की टर्म्स में लिखिए। फिर क्या बचा? अगला कौन सा होता है? कॉसेक को भी, और सेक को तो सेक की फॉर्म में कैसे लिखोगे? सेक को तो लिखना नहीं है, बची हुई 5 को ही लिखना है ना, तो बचा कौन सा? छठा, कोट ए। इन दोनों को भी सेक ए की फॉर्म में लिखो। अब सेक ए की फॉर्म में लिखने का क्या तात्पर्य होता है? इसका मतलब ये होता है कि साइन ए की वैल्यू सेक ए की वैल्यू में किस फॉर्म में दिखाई देगी, वो चीज ये पूछना चाह रहा है। फॉर एग्जाम्पल, इसका क्वेश्चन नहीं करा? क्या नहीं किया? फर्स्ट क्वेश्चन होमवर्क है, सेकेंड क्वेश्चन करेंगे तो फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। हाँ इधर देखो, चलो ये टॉपिक भी अभी जो मैंने बात कही वो भी मुझे हिसाब से आधे अधूरों को समझ में आई होगी। तो
इसको एक बार साइड में छोड़ो, इधर साइड में देखो कुछ अलग बात करते हैं। देखो सपोज करो आपके पास चीज है x प्लस वाई इक्वल्स टू 10, एक इक्वेशन है, ठीक है। मान लो ये इक्वेशन है, या फिर यूं मान लो ये आइडेंटिटी है ना, जो हमेशा ट्रू होती है, ऐसे मान लेते हैं एक बार की। मैंने आपको कहा x को y की टर्म्स में लिखो, तो आप ऐसे लिख सकते हो x बराबर 10 माइनस वाई। अब ये x y की टर्म्स में दिखाई दे रहा है, बोलो Yes, यस sir. और नो। और अगर मैं आपको कहूँ y को x की टर्म्स में लिखो तो क्या लिखोगे? y को x की टर्म्स में लिखो 10 तो क्या लिखो? minus 10 माइनस एक्स। ये y जो है अब x की टर्म्स में दिखाई दे 10 रहा है। minus x. तो कहने का मतलब क्या है कि x को y की टर्म्स में लिखने का मतलब ये है कि LHS में x दिखाई दे और RHS में y दिखाई दे, और y के साथ कुछ और चीजें दिखाई देती हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, LHS में अकेला x दिखाई दे। और y को x की टर्म्स में लिखने का मतलब है कि LHS में y दिखाई दे और RHS में x, और उसके साथ में कुछ और चीजें भी लग सकती हैं। यही तो मतलब हुआ x को y की टर्म्स में Yes, लिखने sir. का और y को x की टर्म्स। अब इस चीज को, ये जो आपने इधर सीखा, इस चीज को इधर कैरी फॉरवर्ड करो। साइन ए को सेक ए की फॉर्म में लिखना है या सेक ए की टर्म्स में लिखना है, दैट मींस साइन ए रहेगा मेरा एलएचएस में इक्वल टू आरएचएस में सेक ए रहेगा, और इसके साथ में कुछ और चीजें भी जुड़ सकती हैं, जैसे यहाँ पे 10 माइनस जुड़ा हुआ था, कुछ 1 प्लस जुड़ सकता है, कुछ रूट, कुछ स्क्वायर, कुछ भी जुड़ सकता है। लेकिन एलएचएस में साइन ए रहेगा और आरएचएस में केवल सेक ए ही दिखाई देगा, इसके अलावा और कुछ नहीं दिखाई देना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं हो कि सेक ए के साथ में कॉस ए भी बैठा है, नहीं, ये अलाउड नहीं है। कोई कांस्टेंट नंबर दिखाई दे रहा है वो एक अलग चीज है, जैसे +10 दिखाई दे रहा है, -20 दिखाई दे रहा है, वो एक अलग चीज है, लेकिन रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो केवल सेक ए ही दिखाई देना चाहिए। ये मुझे करके दिखाना है। अब क्वेश्चन समझ में आया? और वैसे ही कॉस ए को करके दिखाना है, वैसे ही 10 को, वैसे ही कॉस ए को, और वैसे ही कॉट को। अब क्वेश्चन समझ में आया? पहले ये बताओ। यस सर। ठीक है, अब ये करें कैसे? जो हमने अभी जो हमको इसमें समझ में आया, जो हमको काम करना है, ये करें कैसे? तो देखो इसको करने के लिए सबसे पहले पिक्चर को माइंड में लेके आइए। साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट। अब सुनिए, साइन ए को सेक ए की टर्म्स में लिखना है, तो एंगल तो मैंने बदला नहीं, एंगल नहीं बदला ना, बताओ। Yes, sir. तो एंगल नहीं बदला, तो हमने अभी तक 3 चीजें सीखी हैं। एक होता है रेसिप्रोकल रिलेशनशिप, जो कि 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस में आपस में होता है। एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप, होता है ना, Yes, sir. कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप। और एक होता है आइडेंटिटीज वाला रिलेशनशिप, जो हमने कल की क्लास में, इंट्रोडक्टरी क्लास में सीखा, आइडेंटिटीज। तो इसमें से कॉम्प्लीमेंट्री तो बिल्कुल साफ हो गया, ये तो मैं यूज कर नहीं सकता। क्यों? क्योंकि मैं एंगल नहीं बदल सकता। कॉम्प्लीमेंट्री में तो एंगल ही बदल जाता है ना भाई। कॉम्प्लीमेंट्री Yes, मान लो sir. साइन और कॉस कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप में है, तो जैसे ही मैं साइन की जगह कॉस लिखता हूं, तो इसका एंगल ए 90 माइनस ए हो जाता है। बोलो, एंगल Yes, बदल sir. जाता है ना। तो मुझे एंगल तो बदलना नहीं है, ए Yes, की sir. जगह ए लिखना है, बी की जगह बी लिखना है, सी की जगह। तो यानी कॉम्प्लीमेंट्री का रिलेशनशिप का तो पत्ता साफ हो गया। अब आपके पास क्या क्या चीजें बचती हैं? एक बचता है रेसिप्रोकल, एक बचता है आइडेंटिटीज। आप रेसिप्रोकल रिलेशनशिप यूज कर सकते हो, अब आइडेंटिटीज यूज कर सकते हो, क्योंकि ना तो रेसिप्रोकल रिलेशनशिप में एंगल बदलता है, ना आइडेंटिटीज में एंगल बदलता है। इन दोनों की मदद से आपको साइन को सेक की फॉर्म में लिखना है। समझ में आया यहाँ तक? Yes, sir. अब लिखने से पहले एक बार मैं सारे रिलेशनशिप में कौन किससे कनेक्टेड है फिर से रिवाइज कर देता हूं। जिसको नहीं ध्यान या भूल चुके हो तो ध्यान से देख लो फिर से। सबसे पहला रिलेशनशिप सीखा था हमने, रेसिप्रोकल रिलेशनशिप। उस रेसिप्रोकल रिलेशनशिप में साइन एंड कोसेक एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, कॉस और सेक भी एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, और टेन और कॉट भी एक दूसरे से कनेक्टेड है। यस और नो? Yes, Yes, sir. sir. सेकेंड रिलेशनशिप क्या सीखा था अपन ने एक्सरसाइज नंबर सेकंड में? सॉरी, सेकंड में नहीं, थर्ड में। सेकंड में तो स्पेसिफिक एंगल्स आ गए थे। थर्ड में हमने क्या, ये रिलेशनशिप, ये तो क्या हो गया, रेसिप्रोकल रिलेशन। अब उसके बाद फिर कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप, सेकंड टाइप ऑफ रिलेशनशिप क्या सीखा था? कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन। उसमें कौन कौन कनेक्टेड थे? साइन एंड कॉस, Sin, cos, कोसेक sec, एंड tan, सेक, cot. और टेन एंड कॉट। वेरी गुड। लेकिन इसको तो मैं यूज ही नहीं कर सकता क्योंकि एंगल बदल जाता है इसमें। ठीक है, हटाओ फिर इसको। और तीसरा रिलेशनशिप कल सीखा है साहब, आइडेंटिटीज। उसमें कौन कौन कनेक्टेड है? उसमें अगेन साइन एंड कॉस कनेक्टेड थे, यानी साइन और कॉस की आइडेंटिटी थी या नहीं Yes, थी? sir. सेक Yes, और sir. टेन की थी, सेक और टेन की थी, Yes, sir. और Quarter, cos. कोसेक और कॉट की थी।
तो आपको ये पता होना चाहिए कि किस रिलेशनशिप में कौन सा रेशियो कनेक्टेड है। याद रह जाएगा, बताओ। आइडेंटिटीज में साइन कॉस, सेक टेन और कॉसेक Yes, कॉस। sir. ठीक है साहब। Yes, sir. ठीक है, अब आप यूज क्या क्या कर सकते हो? यू कैन यूज रेसिप्रोकल, यू कैन यूज रेसिप्रोकल्स एंड आइडेंटिटीज ओनली, है ना? Yes, sir. एंड यू कैन नॉट यूज कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप। चलिए, अभी मैं हूं साइन पर, अभी मैं हूं साइन पर। मेरा टारगेट है साइन को सेक में बदलना या साइन को सेक की टर्म्स में लिखना है। दिस इज माय टारगेट। अभी मैं हूं साइन पे। अब साइन से सेक तक का रास्ता तय करना है। देखो क्या क्या कर सकते हो आप ये कर सकते हो कि साइन से पहले कॉस पे आ जाओ। किसकी मदद से? आइडेंटिटी की मदद से आ सकते हो ना, क्योंकि साइन एंड कॉस एक दूसरे से आइडेंटिटी से कनेक्टेड है। Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. अब आप कहाँ पे आ गए? यस सर। कॉस पे आ गए। और कॉस से सेक पे आप इजीली आ सकते हो। कैसे? रेसिप्रोकल रिलेशनशिप से, क्योंकि कॉस और सेक एक दूसरे से रेसिप्रोकल से कनेक्टेड है। यस और नो? Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. आएंगे कैसे वो मैं अभी क्वेश्चन करके दिखाऊंगा। आप केवल रास्ता समझते जाओ, आप केवल रास्ता समझते जाओ। साइन से कॉस, मतलब ये जो चीज है ये दो हिस्सों में टूट गई। पहले साइन से कॉस जाओगे और वो किससे जाओगे? सॉरी आइडेंटिटी की मदद से जाओगे, क्योंकि साइन एंड कॉस एक दूसरे से आइडेंटिटीज, वैसे तो कॉम्प्लीमेंट्री से भी कनेक्टेड है लेकिन वो मैं यूज नहीं कर सकता। और फिर कॉस पे आ गए, अब कॉस से किस पे चले जाओगे? आप सेक पे चले जाओगे। और ये चीज कैसे करोगे? आप रेसिप्रोकल से। तो आप आ गए साइन से सेक पे, बोलिए। Yes, sir. आ गए ना? चलिए, अब मैं आपको कहूं कि साहब कॉस से सेक पे आओ, तो कॉस से सेक पे आना तो काफी आसान है, क्योंकि सारे के सारे आपको सेक पे लेके जाने हैं ना। ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को आपको सेक में लेके जाना है, तो कॉस को भी सेक में लेके जाना है। कॉस से सेक पे तो आप पहली बार में एक ही स्टेप में आ जाओगे। कॉस से सेक रेसिप्रोकल से कनेक्टेड होते हैं, खत्म कहानी। आ जाओगे रेसिप्रोकल को यूज करके? बताओ। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. ठीक है, तो साइन हो गया, कॉस हो गया, अगला कौन आता है? टेन। अब टेन से सेक पे, अब टेन से सेक पे, टेन से सेक पे जाना है। मुझे केवल रास्ता बताओ, बोलो। टेन पे हूं, कैसे मैं सेक पे जाऊं? So identity से आइडेंटिटी, ten क्योंकि से cos. क्योंकि टेन और सेक आइडेंटिटी से कनेक्टेड है। तो टेन यस से आप सर। सीधे सीधे एक ही स्टेप में विद द हेल्प ऑफ आइडेंटिटीज जा सकते हैं। देखो कहीं पे दो स्टेप्स यूज हो रही हैं, कहीं पे एक स्टेप यूज हो रही है, और कहीं पे मैक्सिमम तीन स्टेप्स भी यूज होंगी। तीन से ज्यादा में जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना? तीन से ज्यादा में जरूरत नहीं पड़ेगी। अब यहाँ पे स्पेस नहीं है, ऊपर आ जाते हैं। साइन कॉस टेन। अब बारी है कॉसेक की। तो सबसे लंबा रास्ता कॉसेक का ही है बेटा। मुझे बताओ कॉसेक से सेक पे कैसे? अगर मेरे को कॉम्प्लीमेंट्री यूज करने देता ये, तो एक ही बार में आ जाता मैं कॉसेक से सेक पे, लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री तो यूज ही नहीं करने दे रहा ये। भाई कॉम्प्लीमेंट्री में तो ये दोनों कनेक्टेड थे ना, यस लेकिन सर। लेकिन वो मैं यूज नहीं कर सकता, Sir. बिकॉज उससे एंगल बदल जाता है। तो कॉम्प्लीमेंट्री को छोड़ के रेसिप्रोकल और आइडेंटिटीज को यूज करते हुए आप कॉसेक से सेक पे कैसे आएंगे? बताओ, कहाँ से कहाँ जाएंगे, कहाँ से कहाँ जाएंगे? मैं आपको हिंट देता हूँ कि इसमें तीन रास्ते फॉलो होंगे। सोचो। बोलो। नहीं आ रहा? देखो कोसेक से साइन पे जा सकते हो। यस सर। कैसे? रेसिप्रोकल से। Yes, sir. यस सर। रेसिप्रोकल से। अब साइन पे बैठे हो, साइन से कॉस पे जा सकते हो। कैसे? आइडेंटिटी से। Identity. और एंड से कॉस से, और रेसिप्रोकल। कॉस से वापस रेसिप्रोकल से सेक पे आ सकते हो। यस सर। ठीक है, तो तीन रास्तों से आप जा सकते हो ना, ये रास्ता तय कर सकते हो। पहले कॉसेक से साइन पे जाओ, साइन से कॉस पे आओ, कॉस से वापस सेक पे आओ। तो इस तरीके से कॉसेक से सेक का रास्ता तय होगा। यस सर। Yes, sir. Yes, समझ sir. आया? रास्ता एक और है, बताऊं तो? रास्ता एक और है, देखो इसका। आप जो चाहो यूज कर लो। कॉसेक से सेक आना है ना आपको। देखो सबसे पहले मैं आइडेंटिटी यूज करके कॉसेक से चला गया कॉट पे। वही बात है कि जैसे मुझे यहाँ से मान लो जयपुर जाना है, तो एक तो मैं अजमेर जाना है मान लो, तो अजमेर एक तो मैं देवली होके चला गया, एक आप मालपुरा होके चले गए, है ना? एक आजकल ये चाकसू से भी शॉर्टकट है, और एक जयपुर होके चले गए। तो कैसे जाओगे वो डिपेंड करता है। कोई तो देखता है कि टाइम कहाँ कम लग रहा है, कोई देखता है रोड कहाँ पे अच्छा है, कोई देखता है सेफ रास्ता कौन सा है ना? तो अपनी अपनी प्रायोरिटीज रहती है। तो मान लो कॉसेक से आपको सेक पे जाना है, तो एक आदमी ऐसे भी जा सकता है। कॉसेक से चला गया कॉट पे विद द हेल्प ऑफ आइडेंटिटी, विद द हेल्प ऑफ आइडेंटिटी, बोलो। आइडेंटिटी। Yes, और अब कॉट से चला गया टेन पे विद द हेल्प ऑफ रेसिप्रोकल। यस सर। sir. और टेन से वापस आ जाओ सेक पे विद द हेल्प ऑफ आइडेंटिटी। टेन और सेक आइडेंटिटी में भी तो है।
Yes, Yes. sir. Yes, sir. लेकिन आई वुड प्रेफर दैट वाला रास्ता टू दैट वाला रास्ता, ये वाला रास्ता मैं प्रेफर करूंगा, ये नहीं करूंगा। पता है क्यों? क्योंकि हमेशा आइडेंटिटी यूज करने में ज्यादा आपकी जान जाएगी, रेसिप्रोकल इजीली यूज हो जाएगा। तो 2 बार रेसिप्रोकल 1 बार आइडेंटिटी, ये थोड़ा सा एक तरीके से मैं कहूँ कि यहाँ पे आपके मतलब इस रास्ते से आपके पैसे कम खर्च होंगे, यहाँ पे आपके पैसे ज्यादा खर्च होंगे। ये मान लो 2 टोल ना के आते हैं इसमें बीच में, आइडेंटिटी यूज करने में थोड़ी सी हमारी जान ज्यादा खर्च होती है और रेसिप्रोकल इजीली यूज हो जाता है। तो क्यों हम 2 आइडेंटिटी और 1 रेसिप्रोकल चुने? इससे अच्छा हम 2 रेसिप्रोकल और 1 आइडेंटिटी चुने। ठीक है, यस सर। तो आई वुड Yes, प्रेफर दिस वाला रास्ता, फर्स्ट वाला रास्ता मैं प्रेफर करूंगा। बाकी आप चाहो तो इस रास्ते से भी जा सकते हो। एक फाइनली लास्ट और बच गया, कॉसेक से सेक। अब सेक से सेक पे तो जाओगे नहीं, ऑलरेडी सेक पे ही हो अब। तो कौन सा बचा? कॉट से सेक। अब ये आप बताओ अपने आप, कॉट से सेक पे कैसे पहुंचे हम? लगाओ सर दिमाग। कॉट से 10 पे, फिर सर 10 से कॉट से कोसेक 10। कोसेक पे। Ted से sec कॉट पे। कॉट से 10 पे, वेरी गुड। कैसे? विद द और हेल्प फिर ऑफ रेसिप्रोकल। Reciprocal. Reciprocal. रेसिप्रोकल। और फिर 10 10 से से सेक से विद द हेल्प ऑफ Identity. आइडेंटिटी। वेरी गुड। आइडेंटिटी। तो साहब रास्ता तो आप समझ चुके हो, है ना? अब ये काम करें कैसे भाई? रास्ता तो बता दिया किसी ने कि यहाँ से देवली जाओ, देवली से फिर अजमेर जाना है, बस देवली कैसे जाऊं भाई, वो भी तो बताओ। भाई बस में बैठना है, ट्रेन में बैठना है, क्या करना है? तो वो सारा अभी अपन फिर अब स्टार्ट करने वाले हैं हमारे एक्चुअल क्वेश्चन को। रास्ता तो समझ में आ गया सबको? यस सर। अच्छा, यस सर। इस क्वेश्चन में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को सेक पे लेके आ रहा है। अल्टीमेटली कहाँ पे लेके आ रहा है? सेक पे। क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि 10 पे ले जाओ, क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि साइन पे ले जाओ, क्वेश्चन ये भी हो सकता है, कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है। इन शॉर्ट में ये कहना चाह रहा हूं कि किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पे ये आपको पहुंचाने के लिए कह सकता है। समझ में आया? आपको हर यस चीज सर। करनी आनी चाहिए। यस सर। ठीक है, ठीक है ना? यस सर। अब शुरू करें एक्चुअल क्वेश्चन। यस सर। ठीक है, Yes, sir. तो आप मार्क करो क्वेश्चन नंबर 2, उसमें साइन से लेके सेक पे जाएंगे, पहला पार्ट हमारा। क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, तो पहला पार्ट है। अच्छा, एंगल भी लिख देना, साइन ए। एंगल ए लिखा है ना उसने, से मुझे जाना है सेक ए। मतलब साइन ए को सेक ए की टर्म्स में ऐसे पूरा लिख लो, साइन ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। इन द फॉर्म ऑफ भी लिख सकते हो, इन टर्म्स ऑफ भी लिख सकते हो। ये वाला टास्क कर रहे हैं अपन। चलो रास्ता बताओ कैसे हमने तय किया था साइन ए से सेक ए पे जाने का? पहले साइन ए से कॉस ए पे तय किया था हमने। क्या सोचा था? पहले प्लानिंग करते हैं ना भाई, अजमेर जाना है, पहले देवली में जाएंगे। तो हमने प्लानिंग क्या करी थी अभी अभी, कि साइन ए से पहले कहाँ जाएंगे? कॉस ए पे, और कॉस ए से फिर सेक ए पे जाएंगे। यही प्लानिंग करी थी। यस Yes, सर। sir. सारी प्लानिंग माइंड में होनी चाहिए आपके पास। तो साइन ए से कॉस ए पे जाना है, तो हम क्या करते हैं? साइन ए को कॉस ए की टर्म्स में लिखते हैं ना। वी नो दैट। आप कुछ मत करो, आप साइन ए और कॉस ए वाली आइडेंटिटी लिख दो। लिख देता हूं मैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। ये आइडेंटिटी है हमारे पास, यस और नो? Yes, sir. क्या करना है Yes, sir. आपको? साइन से कॉस पे जाना है। तो यानी कि आपको साइन को कॉस की टर्म्स में लिखना है, यानी कॉस को वहां भेजना पड़ेगा। तो कॉस स्क्वायर ए को वहां पे भेजो, तो साइन स्क्वायर ए की वैल्यू आ जाती है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। यस और नो? Yes, sir. यस सर। ठीक है, तो मैंने क्या कहा, ये तो साइन स्क्वायर ए की वैल्यू है, आपको साइन ए की भी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो वहां रूट लग जाएगा पूरा टोटल पे। यहाँ तक कोई डाउट? No, sir. तो ये आपने क्या कर दिया बताए, ये आपने साइन ए को कॉस ए की फॉर्म में लिख दिया, साइन ए को इन टर्म्स ऑफ कॉस ए लिख दिया। अगर आपका क्वेश्चन ये होता ना कि राइट साइन ए इन टर्म्स ऑफ कॉस ए, तो आप उसका आंसर कर चुके होते। लेकिन प्रॉब्लम ये कि साइन ए को सेक ए बनाना है, तो अब कॉस ए से अगली बारी है सेक ए की। चले सेकेंड स्टेज पे। अब मैं क्या करूंगा, कॉस ए को सेक ए की फॉर्म में लिखूंगा। अब आप मुझे बताओ, कॉस ए को अगर सेक ए की फॉर्म में लिखना होगा तो ऐसे ही लिखोगे? यस और नो? यस सर। ऐसे ही लिखोगे। तो वो जो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए है, वहां पे कॉस ए की जगह आप ये चीज लिख दो, 1 अपॉन सेक है। हो गया आपका काम। कैसे? नाउ ऐसे लिख दो, साइन ए
देखो ऐसे लिखो, वी नो दैट, अब आप रेसिप्रोकल दूसरा रिलेशनशिप यूज कर रहे हो ना, नाउ वी नो दैट cos a इक्वल्स टू, cos a से sec a का रास्ता बता दो एक बार, क्या है? cos a इक्वल्स टू 1 अपॉन sec a होता है। सो सो जो मेरा sin a था, जिसकी वैल्यू होल रूट ऑफ 1 - cos² a पे मैंने छोड़ दी थी, वहां पे मैं क्या करूंगा, cos a की वैल्यू 1/sec a पुटअप कर दूंगा। देखो वैल्यू ध्यान से पुटअप करना, 1 माइनस cos स्क्वायर a का मतलब क्या होता है? cos a का होल स्क्वायर। यस सर। अब cos a की Yes, जगह sir. तो ये लिखना है, cos a की जगह तो ये भाई साहब को लिखना है, तो इस पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे cos a का स्क्वायर है, तो यहाँ पे इस पूरी वैल्यू का स्क्वायर हो जाएगा। किसका? 1/sec a का होल स्क्वायर हो जाएगा। या फिर आप इसको शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हो, 1/sec स्क्वायर है, क्योंकि इसका जब आप होल स्क्वायर करोगे तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, और sec a का स्क्वायर sec स्क्वायर हो जाएगा। समझ आया? मतलब एक स्टेप मैंने बीच में स्किप कर दी। आप चाहो तो 2 स्टेप्स में भी कर सकते हो। कैसे? पहले तो इसको लिखो 1/sec a का होल स्क्वायर, और फिर अगली स्टेप में फिर आप इसको लिखो 1/sec स्क्वायर, और चाहो तो इतना तो चलता है, आप चाहो तो एक स्टेप में भी कर सकते हो। यहाँ तक कोई डाउट? बस नो अब सर। इसको आप अच्छे से सॉल्व कर लो और आपका आंसर रेडी है। सेक स्क्वायर है, एलसीएम आ जाएगा, तो ये बन जाएगा सेक स्क्वायर इंटू 1 सेक स्क्वायर है, आगे -1 एज इट इज आ जाएगा, और ये रूट पूरे का चल रहा है भाई साहब, है ना, पूरे पे रूट चल रहा है, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर सब पे। ठीक है, तो इट विल बी सेक स्क्वायर ए -1 एज इट इज, और नीचे देखो, ध्यान से देखो, नीचे स्क्वायर से रूट कट जाएगा, मतलब डिनोमिनेटर पार्ट में पूरे का स्क्वायर हो रहा है, फिर पूरे का रूट हो रहा है, तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो नीचे स्क्वायर से रूट कट के केवल क्या बच जाएगा? सेक ए बच जाएगा। क्या बच जाएगा? इस पे ऊपर से तो रूट नहीं हटेगा, पर नीचे से रूट हट जाएगा। मतलब जो होल रूट था ना, होल रूट मतलब पूरे पे था, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, तो न्यूमरेटर पे तो रहेगा, क्योंकि वो कट नहीं पाया, डिनोमिनेटर से कट जाएगा। और न्यूमरेटर से क्यों नहीं कटा? क्योंकि न्यूमरेटर पे पूरे पे नहीं है। मान लो इस पे पूरे पे स्क्वायर होता, तो फिर पूरे से पूरा इसमें भी कट जाता। यहाँ पे केवल एक ही टर्म पे स्क्वायर है ना, ठीक है ना, पूरे पे नहीं है, तो इसलिए ऊपर तो रहेगा ही रहेगा, बट नीचे एक ही टर्म है और उस पे भी स्क्वायर है, स्क्वायर से रूट कट के ये सेक ए हो जाएगा। समझ आया? Yes, sir. तो दिस इज योर फाइनल आंसर। आपने साइन ए को सेक ए की फॉर्म में लिख लिया, बताइयो। देखो ये है साइन ए की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ सेक ए। देखो यहाँ पे आरएचएस में सेक ए के अलावा और कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नहीं दिखाई दे रहा, नहीं दिखाई दे रहा ना, ठीक है। और बाकी कॉन्स्टेंट्स वॉन्स्टेंट्स माइनस प्लस साथ में होंगे, रूट भी होंगे, वो सारी चीजें होंगी, उससे हमको नहीं घबराना। कुल मिला के दिस इज द वैल्यू ऑफ साइन ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। तो मैं फाइनली लिखूंगा, सो साइन ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए, sin a in terms of sec a is written as, या can be written as, can be written as sin a equals to root of sec square a -1 डिवाइडेड बाय sec। होल्ड ऑन, ये तो केवल एक पार्ट हुआ है, ऐसे 5 पार्ट करने हैं। ये तो साइन ए इन टर्म्स ऑफ sec a लिखा है, अब साइन ए के बाद अगली बारी है cos a इन टर्म्स ऑफ sec a। लेकिन सारे के सारे इतने लेंदी नहीं होंगे ना, कुछ कुछ एक स्टेप में भी हो जाएंगे, और कुछ कुछ जैसे ये तो 2 स्टेप्स में हुआ, कुछ 3 स्टेप्स में भी होंगे इन टर्म्स ऑफ सेकंड पार्ट। अच्छा, cos a इन टर्म्स ऑफ sec a बहुत ही आसान है, एक ही स्टेप में खत्म हो गया, बस डायरेक्ट ही रेसिप्रोकल हो जाएगा। यस वी सर। नो दैट यस cos a इक्वल्स टू 1/sec a होता है। इसकी कुछ झलकियां हमने ऊपर वाले पार्ट में भी ली हैं, यूज करी हैं, अब इसको डायरेक्ट लिख देते हैं। तो वी नो दैट cos a इक्वल्स टू 1/sec a होता है। आज मैंने इसकी थोड़ी सी थिकनेस कम करी है ना पेन की, तो कोई प्रॉब्लम हो तो बता देना, मैं बढ़ा दूंगा बाद में। वो क्या, फिर स्पेस पूरा यूज नहीं हो पाता, उससे काफी मोटा लिखने में आ रहा था। फिर भी अगर कोई डाउट हो, कुछ चीज समझ में नहीं आई, तो आप पूछ सकते हैं। समझ आ रहा है सब? यस सर। यस सर। तो वी नो दैट cos a इक्वल्स टू 1/sec a, सो बस लास्ट फाइनल स्टेप ही लिखते हो इसकी, तो सीधे सीधे cos a in terms of sec a can be written as, in terms of sec a can be written as
cos A इक्वल्स टू 1/sec। फाइनल आंसर हो गया। तो देखो LHS में cos A है और RHS में कोई और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नहीं है, केवल sec A है। तो ये हो गया cos A इन टर्म्स ऑफ sec A। सेकंड के बाद तीसरा क्या आता है, बोलो? tan A, साइन cos के बाद tan A इन टर्म्स ऑफ किस में लिखना है आपको? sec A। सबको इन टर्म्स ऑफ sec A लिखना है आपको ना, यही है ना, इन टर्म्स ऑफ sec A। ठीक है, तो अब tan A का रास्ता बताइए। हमने डिस्कस किया था, पहले प्लानिंग करी थी पहले। अच्छा, डायरेक्ट आइडेंटिटी, यानी एक ही रास्ते से हो जाएगा ये भी, है ना? यस सर। ठीक है, तो सीधे सीधे आइडेंटिटी लिख दो पहले। तो वी नो दैट, तो tan A और sec A वाली आइडेंटिटी शायद यही थी, sec स्क्वायर A माइनस tan स्क्वायर A इक्वल्स टू 1, यही थी क्या जनरल आइडेंटिटी जिसमें RHS में 1 रहता? तो यहाँ से मैंने इसका वो वाला रूप आपको करके दिखा दिया था कि tan स्क्वायर A की वैल्यू क्या हो जाएगी। अभी आपने रिवीजन में भी बताया क्या हो जाएगी, बोलो? tan स्क्वायर A की वैल्यू थीटा -1। sec स्क्वायर A, जब थीटा A है तो A बोलो, sec स्क्वायर A -1। तो बस आपको तो tan A की वैल्यू चाहिए, यहाँ से स्क्वायर हटाओ और वहां पे रूट लगाओ, आंसर रूट ऑफ sec स्क्वायर A -1। तो देखो LHS में tan A है, tan A लिखना था, LHS में tan A है, इन टर्म्स ऑफ sec A लिखना था। देखो यहाँ पे केवल sec A है और कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नहीं है। हो गया काम? यस सर। फाइनल स्टेप लिख दो इसका। क्या? एक बार इसको रिपीट कर दो। देखो sec एक tan A को sec A की फॉर्म में लिखना है, तो tan और sec का एक ही रास्ते से आप पहुंच सकते हो, केवल डायरेक्ट आइडेंटिटी यूज करके। ये आइडेंटिटी लिख दो पहले, और यहाँ से tan स्क्वायर A की वैल्यू क्या हो जाएगी? sec स्क्वायर A -1। इसी आइडेंटिटी का दूसरा रूप है जो हमने कल भी डिस्कस किया था, आज रिवीजन में भी डिस्कस किया, ठीक है। लेकिन ये तो tan स्क्वायर A की वैल्यू है, आपको tan A की वैल्यू चाहिए इन टर्म्स ऑफ sec है, तो यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो वहां पे टोटल का रूट लग जाएगा। तो ये देखो ये tan A हो गया इन टर्म्स ऑफ sec है, ठीक है। यस सर। क्लोजिंग स्टेटमेंट। सो tan A in terms of sec A can be written as, in terms of sec A can be written as, तो आपने देखा होगा रेसिप्रोकल करने में थोड़ा आसानी होती है, आइडेंटिटीज में वैसे तो आसानी है पर थोड़ी सी एक दो स्टेप्स ज्यादा होती है, इसलिए जितना कोशिश करो आइडेंटिटीज को कम यूज करो और रेसिप्रोकल रिलेशनशिप को ज्यादा यूज करो। कैन बी रिटन एज tan A इक्वल टू होल रूट ऑफ sec स्क्वायर A -1, ठीक है साहब? यस सर। ठीक है, रास्ते बहुत सारे हैं बेटा। अभी देखो मुझे एक चीज बताओ, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट, अभी आपने एक ही स्टेप में कॉस से सेक पे आ गए, आप एक ही स्टेप पे आ गए, लेकिन कोई घूमना चाहे फालतू ही, कोई फालतू ही घूमना चाहे, किसी के पास बहुत टाइम है तो वो घूमता रह सकता है। कैसे घूमता रह सकता है? वो चला गया कॉस से पहले साइन, कैसे? आइडेंटिटी से, फिर साइन से कोसेक आ गया रेसिप्रोकल से, फिर वापस आइडेंटिटी लगा के कॉट पे आ गया, फिर वापस रेसिप्रोकल लगा के टेन पे आ गया और वापस आइडेंटिटी से सेक पे आया। तो हर एक के पास घूम लिया वो, तो ये भी एक तरीका है, उसकी मर्जी, समझ रहे हो ना? लेकिन हमको कोशिश करनी है कि ऐसा रास्ता चुने जिसमें आएगा तो आंसर वही 1/sec है, इतना घूम लो चाहे से आप, आंसर फाइनली 1/sec ही आएगा, ठीक है ना? रास्ता तो वही, रास्ता कोई भी हो मंजिल तो एक ही है, आंसर तो एक ही आना है, समझ रहे हो? यस सर। तो आप कोशिश करना कि छोटे से छोटा रास्ता हम चुने। तो ये हो गए 3 पार्ट, चौथा पार्ट बोलो बेटा, 10 के बाद क्या आएगा? कोसेक। और इसका रास्ता सबसे लंबा है, हमने डिस्कस भी किया था, 3 रास्तों में तय होगा ये, कोसेक ए इन टर्म्स ऑफ सेक। तो सबसे पहले किसके पास जाना पड़ेगा? साइन, कोसेक से साइन। कोसेक से साइन, 2 बार रेसिप्रोकल, 1 बार आइडेंटिटी यूज करेंगे हम, आइडेंटिटी को 1 बार ही यूज करेंगे क्योंकि वो थोड़ी डिफिकल्ट होती है। तो वी विल राइट, वी नो दैट पहले कोसेक से जाना है साइन पे, तो रेसिप्रोकल रिलेशनशिप से होगा। वी नो दैट कोसेक ए इक्वल्स टू, रेसिप्रोकल रिलेशनशिप क्या कहता है? कोसेक ए इज इक्वल्स टू 1/sin है, ये कहता है, ठीक है। नाउ अब साइन से किस पे जाना है आपको? कॉस पे। कॉस पे, वो और वो किस रिलेशनशिप से जाएंगे? आइडेंटिटी से।
ऑल्सो वी नो दैट आइडेंटिटी लिख लेता हूं मैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, सबसे बेसिक आइडेंटिटी पहली पहली, इक्वल टू 1। अब आप साइन पे तो हो ही सही ना, अभी आपको साइन से कॉस पे जाना है, तो आप कॉस को वहां ले जाओ, तभी तो साइन इन टर्म्स ऑफ कॉस लिख पाओगे। भाई ये भी सोचना बहुत यहाँ पे दिमाग वाली बात है कि कॉस को उधर भेजूं या साइन को उधर भेजूं। तो आप ये देखो, अभी आप साइन पे हो और साइन से आपको जाना है कॉस पे, तो आप यहाँ रखो साइन और कॉस को वहां भेजो। अगर आप अभी कॉस पे होते और आपको जाना होता साइन पे, तो आप कॉस को यहाँ रख के साइन को वहां भेजते। समझ रहे हो? यस सर। तो आप साइन स्क्वायर ए को लिख दीजिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, ठीक है साहब। और वहां से साइन स्क्वायर ए को आपने लिख दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, तो साइन ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, राइट? यस सर। ठीक है। यस सर। अब ये साइन ए की वैल्यू आप वहां पे पुट अप कर सकते हो इस जगह पे। यस सर। यस सर। तो जैसे ही आप साइन ए की वैल्यू ये पुट अप करोगे, तो कोसेक कॉस की फॉर्म में तो आ जाएगा कम से कम। तो आप कोसेक से कॉस पे तो पहुंचे, कोसेक से साइन, और साइन से फिर कॉस पे तो पहुंचे, फिर एक स्टेप रहेगी कॉस से सेक पे पहुंचना। समझ रहे हो? तो अब आप ये वैल्यू पुटअप करो सबसे पहले तो। सो हमारा जो क्या था, कोसेक ए था 1 बाई साइन ए था, उसको मैं लिख सकता हूँ 1 बाई साइन ए की जगह मैं ये रख देता हूँ रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर। यहाँ तक कोई डाउट? नो सर। अब लास्ट पार्ट हमारा ये बचा है कि कॉस से हमको सेक पे जाना है, और कॉस से सेक पे कैसे जाओगे बच्चों? कैसे जाओगे? रेसिप्रोकल। वी नो दैट कॉस ए से हमको सेक ए पे जाना है, तो हम कॉस ए को क्या लिख सकते हैं? 1 बाई सेक ए लिख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इस कॉस ए की जगह ये पुटअप कर देंगे 1 बाई सेक ए, तो ये पूरी चीज सेक में चली जाएगी, तो आप कॉसेक को सेक की फॉर्म में लिख पाओगे। यस और नो? ठीक है। सो यस सर। फाइनल स्टेप चल रही है मेरी। कोसेक ए को पहले मैंने लिखा 1 बाई साइन ए, फिर साइन ए को मैंने कॉस की फॉर्म में लिख दिया, तो 1 बाई 1 माइनस कॉस स्क्वायर है। और अब फाइनली मैं क्या करने वाला हूँ, 1 डिवाइडेड बाय इस कॉस ए की वैल्यू क्या पुटअप करने वाला हूँ 1 बाई सेक। और जैसे पहले किया था वैसे के वैसे ही करेंगे। ये कॉस ए की वैल्यू है और यहाँ कॉस स्क्वायर ए है, तो इस पूरी वैल्यू का भी होल स्क्वायर हो जाएगा, और इस पूरी वैल्यू का होल स्क्वायर जैसे पहले हुआ था वही होगा, 1 बाई सेक स्क्वायर है। यस और नो? यस सर। तो ये बन जाता है होल रूट ऑफ 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय सेक स्क्वायर है। इस कॉस स्क्वायर ए की जगह मैंने पुटअप कर दिया 1 डिवाइडेड बाय सेक स्क्वायर। रूट पूरे पे रहेगा, मतलब पूरे डिनोमिनेटर पे रहेगा। यहाँ तक कोई डाउट? पूरे डिनोमिनेटर पे रहेगा, अच्छे से लगा देते हैं, न्यूमरेटर पे नहीं है ना। तो अब इसको सॉल्व कर दो, बस फाइनल आंसर है। न्यूमरेटर में तो कुछ ज्यादा सॉल्व करने के लिए है नहीं, 1 है बस। डिनोमिनेटर में आपको एलसीएम लेना है, सेक स्क्वायर है, एलसीएम आ गया, इट विल बी सेक स्क्वायर है इंटू 1 सेक स्क्वायर है, और -1, और पूरे डिनोमिनेटर पे रूट भी है, लाइक दिस। अब सेम टू सेम जैसे पहले किया था कि इस ये वाला स्क्वायर तो रूट से कट जाएगा क्योंकि पूरे का हो रहा है, लेकिन ये वाला नहीं कट पाएगा, है ना। तो ये क्या बन जाएगा बोलो, 1 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए -1, और डिवाइडेड बाय सेक स्क्वायर ए, स्क्वायर का रूट कट गया तो ये सेक ए रह गया केवल। यस ठीक है। सर। अब ये सेक ए क्या करेगा, ऊपर चला जाएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर का भी डिनोमिनेटर है तो ऊपर चला जाएगा, ऊपर जाके 1 से मल्टीप्लाई होगा, मतलब ये सेक ए ऊपर जाके 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो फाइनल आंसर इज सेक ए डिवाइडेड बाय रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए -1। ये हमारा फाइनल आंसर है कोसेक ए इन टर्म्स ऑफ सेक। ठीक है, समझ आया? यस सर। सो कोसेक ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए कैन बी रिटन एज। तो काफी इंटरेस्टिंग चीज कर रहे हो बेटा आप, अच्छे अच्छों को समझ में नहीं आती ये चीज। कैन बी रिटन एज, आपको समझ में आ रही है ना?
तो मान लेना कि आप बहुत अच्छी चीज पढ़ने वाले हो, क्योंकि ये चीज इस साल तो बहुत फायदेमंद है ही सही, अगले साल और इस जितनी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से आप इस साल सीख रहे हो उससे कम से कम 10 गुना ज्यादा आपको अगले साल सीखनी है। तो वो ये जो छोटी मोटी बातें आप एक रेशियो से दूसरे रेशियो पे जा पा रहे हो, ये चीजें समझ पा रहे हो, तो अगली आइडेंटिटी सीखने में आसानी होगी। नहीं तो फिर वो ये कि रटना पड़ता है। cosec a in terms of sec a can be written as cosec a is equals to sec a upon whole root of sec square a minus 1 आंसर। ठीक है, 1 मिनट होल्ड करना, या फिर देखो दिस इज माय फाइनल आंसर, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। लेकिन देखो कोसेक ए को सेक ए में कन्वर्ट करने के लिए इस क्वेश्चन में मेरे पास एक और रास्ता था, और वो इससे काफी छोटा था। लेकिन वो, अगर सुनो मेरी बात ध्यान से सुनो, देखो मुझे एक चीज बताओ, एक बार लिख लो चलो, कोसेक ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए लिखना है मेथड नंबर 2, पर वो ये मेथड केवल इस क्वेश्चन के लिए अप्लाई होता है, हमेशा अप्लाई नहीं होता है। देख लो मेथड नंबर 2, मुझे बताओ आप ऑलरेडी साइन ए को सेक ए की फॉर्म में लिख चुके हो? वी नो दैट मत लिखो, वी हैव प्रूव्ड अबव, हम प्रूव करके आए हैं ऊपर। मुझे बताओ साइन ए को सेक ए की फॉर्म में कैसे लिखा था हमने? वी हैव प्रूव्ड अबाउट दैट, बताओ देख के बताओ भाई, नोट डाउन किया है ना, कि साइन ए को आपने सेक ए की फॉर्म में कैसे लिखा है, चेक करके बताओ, देख के बताओ। होल रूट सेक स्क्वायर a माइनस 1 अपॉन सेक a। ठीक है, सबसे पहली चीज यही करी थी है ना, अपॉन सेक। तो बच्चों कोसेक ए इस साइन ए का ही तो रेसिप्रोकल है। यस सर। तो इस वैल्यू का रेसिप्रोकल नहीं होगा क्या? चेक कर लो, वही तो है। देखो कितना छोटा रास्ता था हमारे पास, है ना। लेकिन वो तो तब ना जब साइन ए की वैल्यू इसकी फॉर्म में हमारे पास रखाई पड़ी है। मान लो ये रखी हुई नहीं है, तब क्या करोगे? तब तो वही लॉन्ग कट, समझ रहे हो। मान लो एग्जाम में क्वेश्चन ओनली ये आता कि राइट कोसेक ए इन टर्म्स ऑफ सेक, केवल इतना सा क्वेश्चन आता, बाकी सबको नहीं करना, केवल कोसेक ए को सेक ए में करना है। तो ऊपर वाला मेथड ही फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि हमको क्या पता साइन ए को हम ऐसे लिखते हैं, हमने थोड़ा ना रटा हुआ है सबको। ठीक है, लेकिन जब सपोज करो एग्जाम में क्वेश्चन ये वाला है जो अभी हम कर रहे हैं, तो उसमें आप साइन ए को ऑलरेडी लिख चुके हो सेक ए की फॉर्म में, तो जो चीज हम लिख चुके हैं उसका क्यों ना फायदा लिया जाए, उसी क्वेश्चन में तो कर रहे हैं अपन, समझ रहे हो। तो हम लिखेंगे वी हैव प्रूव्ड अबाउट दैट साइन ए इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 1, ऑल्सो कोसेक ए जो होता है 1 बाय साइन ए होता है। ठीक है, तो फाइनली मेरा कोसेक ए क्या हो जाएगा, 1 बाय साइन ए लिखना है मुझे, और साइन ए की वैल्यू ऑलरेडी सेक ए की फॉर्म में हमारे पास रखाई है, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 डिवाइडेड बाय सेक ए, जो कि ऊपर चल जाके ये बन जाएगा सेक ए डिवाइडेड बाय रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है, क्या किया मैंने, साइन ए की वैल्यू जो ऑलरेडी थी उसको रख दी मैंने यहाँ पे, पहले निकाल के आया था, तो ये सेक के ऊपर आ गया, तो ये हमारा आंसर आ गया। कहने का मतलब ये है कि साहब आप कोसेक से साइन पे गए थे, और साइन से कॉस पे गए थे, और कॉस से आप सेक पे गए थे, यही किया था आपने। तो ये ऐसा कहना चाह रहा है कि भैया साइन से सेक का रास्ता तो पहले ही तय करके आए हो ना, इतना पार्ट तो पहले इसी क्वेश्चन में करके बैठे हो ना, कि नहीं करके बैठे हो। साइन इन टर्म्स ऑफ सेक तो लिख के बैठे हो ना, वो भी इसी रास्ते से लिखा था, याद करो, साइन से कॉस, कॉस से सेक करके लिखा था, रास्ता भी यही था, लिख भी चुके हो। तो जब इतना पार्ट कर चुके हो तो एक ही स्टेप में करो ना, फिर क्यों 3 स्टेप्स में आते हो। But again, this method applies only if the question is of all the trigonometric ratios in terms of sec. केवल अगर कोसेक की बात करेगा तो फिर हमको पता नहीं है साइन से सेक पे क्या होता है, तो फिर वही रास्ते से ही चलना पड़ेगा, समझ रहे हो। यस सर। दोनों बातें क्लियर है ना, आंसर सेम ही आ रहा है, देखो सेक ए अपॉन सेक स्क्वायर रूट ऑफ सेक स्क्वायर माइनस 1, और ऐसे भी सेक ए अपॉन रूट ऑफ सेक। चलो फाइनल स्टेप है हमारा, फाइनल पार्ट है मतलब।
छठा और आखिरी नहीं, पांचवा ही तो होगा, 5 ही तो होंगे ना, छठा तो वो खुद ही है ना, मतलब 5वां पार्ट ही होगा ना। कॉट ए इन टर्म्स ऑफ सेक। अब देखो रास्ता तो आप, चलो पहले तो रास्ता बताओ, कॉट ए से पहले कहाँ जाओगे, बोलो। कॉट ए से 10 है, ठीक है, कैसे जाओगे? रेसिप्रोकल। ठीक है साहब, रेसिप्रोकल, ठीक है। फिर 10 ए से सेक है, कैसे जाओगे 10 ए से सेक है? कैसे जाओगे? आइडेंटिटी से। तो ये काम तो आप कर सकते हो, लेकिन थोड़ा सा स्मार्ट बनो। 10 ए से सेक का रास्ता पहले ही तय कर चुके हो, इसी क्वेश्चन में याद करो। यस सर। कर चुके हो, यानी कि 10 ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए आपको लिखा हुआ है आपके पास इसी क्वेश्चन में, ठीक है ना। वी हैव ऑलरेडी प्रूव्ड अबाउट दैट, बोलो 10 को आप सेक की फॉर्म में ऊपर ऑलरेडी लिख के आए हो, बता दो कैसे लिख के आए हो? रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए -1 करके लिख के आए हो, चेक कर लो जैसे ऊपर। जब आपने 10 ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए लिखा था तो इधर ही खत्म किया था क्वेश्चन को, ठीक है। अब आपको क्या चाहिए साहब? कॉट ए चाहिए, तो बस इसी चीज का रेसिप्रोकल है आंसर। ऑल्सो वी नो दैट कॉट ए चाहिए, जो कि 10 ए का रेसिप्रोकल है, यानी 1/10 ए है। सो कॉट ए की वैल्यू हो जाएगी 1/10 ए, और 10 ए की वैल्यू ऑलरेडी है सेक की फॉर्म में हमारे पास। इस 10 ए की वैल्यू को ऊपर से कॉपी पेस्ट करो तो इट विल बी 1 डिवाइडेड बाय, क्या है 10 ए की वैल्यू? रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए -1, आंसर। भाई ये जो 10 ए की वैल्यू आपने लिखी हुई है ऊपर, उसको यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दो, 10 ए की वैल्यू की सीट में डाल दो। सो इसका भी क्लोजिंग स्टेटमेंट लिख लो, अब सबका ही लिखा है तो। कॉट ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए कैन बी रिटन एज, in terms of sec A can be, mic off करो प्लीज, can be written as cot A इक्वल्स टू, डायरेक्ट लिख लो, बीच के रस्तों को हटा दो, सीधे लिख दो। cot A इज इक्वल्स टू क्या बना? 1 डिवाइडेड बाय sec स्क्वायर A -1, आंसर। जल्दी से पीछे आंसर की में पांचों आंसर चेक करो, मतलब पांचों पार्ट्स के आंसर चेक करो। कोई मिसमैच है तो जल्दी से जल्दी अभी 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 के अभी बताओ, चेक कर लेते हैं। अभी तो लिखा हुआ है, डिलीट भी नहीं किया है। बोलो बच्चों, जल्दी से देखो। क्या हुआ, देख लिया क्या? हम्म, एक सेकंड। हाँ जी, देखा बच्चों, इतनी देर आंसर चेक करने में? यस सर। एग्जैक्टली सेम है, कहीं भी कुछ मिसमैच नहीं है। शिवम आंसर देखने का तो काम कर ले, मुझे ज्यादा यस बीमार पड़ सर। जाएगा, थोड़ा हाथ पैरों को तकलीफ दे। यस सर, बिल्कुल सही। सर देख लिया। देख लिया, Yes, सही sir. है, ठीक है चलो। यस सर। सर हाँ बोलो बेटा। सर अगर ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में आ गया तो ये पूरा मतलब ऐसे ही करना है ना सारा? एग्जैक्टली ऐसे ही करना है, बस आप जो बीच में आपने कोसेक के 2 मेथड किए ना, आप कोई भी एक मेथड कर सकते हो उसमें ना, छोटा वाला मेथड भी कर सकते हो उसमें, मेथड नंबर 2। बस ये मेथड नंबर 1 मत करना, मेथड नंबर 2 कर लेना। बाकी जो जो चीज मैंने लिखी है एग्जैक्टली आएगी, कुछ भी इसमें से कम नहीं होगा, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि ओके सर। एग्जाम में ना इतना लंबा ना देके वो ऐसे दे देता है, कैसे देखो बता रहा हूँ।
वो जैसे अभी क्वेश्चन नंबर 1 है ना, वो एकदम एग्जाम मटेरियल टाइप है। क्या कह रहा है, केवल साइन ए, सेक ए और टेन ए को ही आपको कोट ए की फॉर्म में लिखना है, 3 को ही लिखना है। इधर तो बचे हुए सबको लिखवा दिया था इसने 5 को, तो इसमें 3 को लिखवा रहा है। तो कुछ सिलेक्टेड रेशियोज को वो कह सकता है कि कोट ए की फॉर्म में लिखो, या जैसे सेक ए की फॉर्म में लिखो, या साइन ए की फॉर्म में लिखो। तो इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है ना। इस तरह का आने के चांसेस कम है, क्योंकि बहुत ज्यादा लेंथी हो जाता है। ठीक है, यस सर। यस सर। अब मुझे बताइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट होमवर्क में हो सकता है क्या आपसे? यस सर। ठीक है, यस तो सर। जल्दी से Yes, डिस्कस sir. कर लेते हैं, जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। इन शॉर्ट, साइन ऐसे कोटे का रास्ता बताओ जल्दी जल्दी, क्या दिमाग में आ रहा है, कैसे जाएं? रेसिप्रोकल। क्या नहीं 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 साइन सर, ए का रेसिप्रोकल कोट होता होगा? नहीं सर, कोसे का हाँ था। हाँ, साइन ए से कोट है। साइन से कोसेक, कोसेक से कोट आइडेंटिटी। वेरी गुड, साइन से कोसेक, दिस इज द फास्टेस्ट एंड दिस इज द सेफेस्ट रूट। साइन से कोसेक कैसे? रेसिप्रोकल, और फिर रेसिप्रोकल। कोसेक से कॉट आइडेंटिटी। बस ये जल्दी से पहचानो और जल्दी से काम पे लगो। अगर थोड़ा सा भी इसमें सोच में पड़ गए तो ये बहुत टाइम ले लेगा आपका क्वेश्चन। चलो अब अगली बार ये सेक से, तो सेक से कॉट कैसे जाए? आइडेंटिटी और फिर रिटर्न का सेक से रेसिप्रोकल टेन आइडेंटिटी, सेक से 10 आइडेंटिटी और 10 से कॉट रेसिप्रोकल। वेरी गुड, रेसिप्रोकल। वेरी गुड। ओके, लास्ट है आपका, वो काफी आसान है। 10 से कॉट चलना है, एक ही बार में आ जाओगे। 10 से कॉट Reciprocal. रेसिप्रोकल। ठीक है, तो कर लोगे ना अब होमवर्क? यस यस सर। ठीक है, यस सर। अब यहाँ पे एक चीज और मैं आपको बताना, क्या हुआ, क्या कह रहे हो? कुछ नहीं सर। हाँ, और यहाँ पे मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा। कई बार ये क्वेश्चन घूम के ऐसे आता है, देखना जरा और ध्यान से देखना, बड़े फोकस होकर देखना। मैं लिख देता हूँ क्वेश्चन क्या बदल के आता है। एक्सप्रेस, देखो दोनों क्वेश्चन लिख देता हूँ कि इसका मीनिंग क्या होगा, इसका मीनिंग क्या होगा। जैसे साइन ए ले लेता हूँ मैं, एक्सप्रेस साइन ए। सेकेंड क्वेश्चन को देखो आप, सेकेंड क्वेश्चन में थोड़ा सा फेरबदल कर रहा हूँ मैं। राइट, यहाँ पे मैं कुछ लिख रहा हूँ, सेक ए इन टर्म्स ऑफ, और फिर सेम टू सेम ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल है। अब इस क्वेश्चन को पढ़ो और उसका मीनिंग बताओ, और आप मुझे केवल इतना बताओ कि जो पहले क्वेश्चन था और जो ये क्वेश्चन है, क्या दोनों सेम है क्या? इन टर्म्स ऑफ ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए। पढ़ो क्वेश्चन को, क्या लिख कह रहा है ये? क्या कह रहा है? सर सारे रेशियोज को सेके में, सेके की टर्म में लिखना है। तो ये तो हमने पहले ही किया था, सारे रेशियोज को सेके की टर्म में, फिर तो ये दोनों सेम क्वेश्चन हो गए। ध्यान से देखो, गलत पढ़ रहे हो अभी भी। सर सेके को हर की टर्म में लिखना है, सेक हर ए रेशियो को की टर्म। दूसरों की टर्म्स में लिखना है। अब की बार पहले क्या किया, साइन से, कॉस से, टेन से, कोसेक से एंड कॉट से, सब पे कहाँ गए थे साहब? सेक पे। सब सारे रेशियोज को सेक की फॉर्म में लिखा, ये तो हमने पहले किया। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि सेक से बाकियों पे जाओ, यानी सेक अब यहाँ है, सेक से पहले साइन पे जाओ, सेक से ही कॉस पे जाओ, सेक से ही टेन पे जाओ, और सेक से ही कोसेक एंड कॉट पे जाओ। तो दोनों क्वेश्चंस में डिफरेंस समझ में आया? यस सर। Yes, sir. बोलो सोनाक्षी, शिवम, एंजल, यस सलोनी, बोलो क्वेश्चन समझ में आया? अनुष्का, यस सर। ठीक है ना? Yes, sir. तो इस वाले टाइप के क्वेश्चन में और इस वाले टाइप के क्वेश्चन में बिल्कुल चीजें बदल जाएंगी। तो बड़े ही ध्यान से पढ़ के करना है। एग्जाम में आया हुआ है ये वाला क्वेश्चन, और बच्चे ये वाली चीज करके आ गए सबके सब। भाई किसी से कहीं पर भी जाना आप सीख लिए, रास्ता भी सीख लिए, तरीके भी सीख लिए, लेकिन जाना एक्चुअली कहाँ से कहाँ है वो तो क्वेश्चन ही बताएगा ना। तो इसीलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रीड द क्वेश्चन केयरफुली। समझ गए बच्चों? यस सर। ठीक है, ठीक है, तो चलते हैं। अब मैं आपको एक चीज बोलूं, नीचे के जितने भी क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6 एंड आगे के आएंगे, थोड़े से टिपिकल भी आगे, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो सारे के सारे क्वेश्चंस आपको हलवा लगेंगे अगर आपने ये क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 पे ध्यान दे के पढ़ाई कर ली। क्योंकि वही कर रहे हो अब आप नीचे, साइन से कॉस, कॉस से टेन, सेक से टेन, वही सब कर रहे हो जो आपने क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 में थोड़ा सा मेहनत करके कर लिया ना, उसका अब रिजल्ट आएगा नीचे के क्वेश्चन में। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 3 है, 3 का पहला पार्ट है, इस चीज को इवेल्युएट करो। इवेल्युएट करने का मतलब है इसकी वैल्यू फाइंड आउट करो कि इस चीज की वैल्यू क्या है। क्वेश्चन समझ में आया? देखो कैसे वैल्यू फाइंड आउट होगी इसकी। क्वेश्चन इज
फर्स्ट पार्ट में कर रहा हूँ, सेकेंड होमवर्क होगा इसका भी। क्वेश्चन इज साइन स्क्वायर 63 डिग्री, आगे है प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री। अच्छा क्वेश्चन है वैसे, है ना। साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री होल डिवाइडेड बाय कोस स्क्वायर 17 डिग्री, और आगे है प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। नोट डाउन हो गया क्वेश्चन सबका? यस सर। इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखो एक हिंट देता हूं आपको, हमेशा याद रखना, जब भी दो एंगल का जिक्र हो ना, अब यहाँ पे दो एंगल्स हैं, ऊपर भी दो एंगल्स हैं, नीचे भी दो एंगल्स हैं, है कि नहीं, बताओ? यस सर। यस सर। जब भी दो एंगल्स का जिक्र हो ना, फटाफट से उनको सम करके देख लिया करो, क्या 90 बन रहा है, क्या बन रहा है ना दोनों जगह? यस सर। यस सर। तो साफ साफ चिल्ला चिल्ला के क्वेश्चन कह रहा है कि कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप यूज करिए, कह रहा है नहीं कह रहा है? अच्छा किस किस में करें, किस किस में करें? जिन दोनों का सम 90 हो रहा है, जैसे इन दोनों का सम 90 हो रहा है, दैट मीन्स इसमें और इसमें यूज होगा, और नीचे इन दोनों का सम 90 हो रहा है, दैट मीन्स इसमें और इसमें होगा। चलिए तो करते हैं, पहले न्यूमरेटर की बात करते हैं। तो देखो दो बातें हैं, या तो इस साइन स्क्वायर को कॉस स्क्वायर में बदल दो और इसको एज इट इज रहने दो, या फिर इस साइन स्क्वायर को कॉस स्क्वायर में बदलने दो और उसको एज इट इज रहने दो। दोनों में से एक काम कर लो, बोलो किसको बदलोगे और किसको रखोगे? साइन 63 डिग्री। 63 डिग्री को बदलोगे या रखोगे? सब बदलेंगे। बदल दें। ध्यान से सुनना, ध्यान से सोचना क्या कह रहा हूं मैं। जब अपन साइन को कॉस लिखते थे, जब अपन साइन को कॉस लिखते थे, तो यहाँ पे जो थीटा होता था वो 90 माइनस थीटा हो जाता था। यस सर। यस सर। सेम टू सेम काम स्क्वायर में होगा, सेम टू सेम काम स्क्वायर में होगा। साइन स्क्वायर को जब आप कॉस स्क्वायर लिखोगे तो भी थीटा की जगह 90 माइनस थीटा लग जाएगा। जो काम यस सर। पावर 1 में होता था वो का वही काम पावर 2 में होगा, ठीक है ना। तो साइन स्क्वायर की जगह जैसे ही मैंने कॉस स्क्वायर लिखा तो 63 बन गया मेरा 90 माइनस 63। समझ में आया? यस सर। यस सर। फिर से देखो, साइन स्क्वायर को जैसे ही कॉस स्क्वायर बनाया तो 63 हैज बीन ट्रांसफॉर्म्ड इनटू 90 माइनस 63, और इसको बदला है तो अगले को तो सेम रखना ही पड़ेगा, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप में यही सीखते हैं हम, एक को रखते हैं एक को बदलते हैं, तभी तो दोनों एंगल सेम होंगे। सेम टू सेम काम डिनोमिनेटर में करो। बोलो 17 डिग्री वाले को बदलना चाहोगे या 73 डिग्री वाले को बदलना चाहोगे? जो आपकी इच्छा 17 डिग्री को बदलोगे, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप में जैसे कॉस स्क्वायर की जगह साइन स्क्वायर लिखोगे तो 17 को 90 माइनस 17 लिखना पड़ेगा। यस सर। यस सर। कर दो, कर दो। कोस स्क्वायर को लिखा मैंने साइन स्क्वायर, 17 डिग्री बन गया 90 माइनस 17 डिग्री, और बाकियों को सेकेंड वाले को फिर बदलो मत। यहाँ तक कोई डाउट? नो सर। नो सर। यहाँ पे इस जगह आपको दोनों रीजंस डालने पड़ेंगे, बिकॉज क्योंकि ऊपर में आपने साइन स्क्वायर से कॉस स्क्वायर में चेंज किया, तो आप रीजन डालोगे बिकॉज साइन थीटा इक्वल्स टू कॉस 90 माइनस थीटा, और नीचे आपने कॉस से साइन में चेंज किया तो आप नीचे वाले रीजन, नीचे के लिए रीजन डालोगे, क्योंकि एक ही स्टेप में दोनों चीज यूज करी ना, साइन 90 माइनस थीटा। जो भी चीज करते हैं हम ट्रिग्नोमेट्री में क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम, चाहे आइडेंटिटी हो, चाहे कॉम्प्लीमेंट्री हो, चाहे रेसिप्रोकल, उसका रीजन जरूर डालते हैं, ठीक है साहब। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो कॉस स्क्वायर 90 में से 63 गए तो धैर्य माइक ऑफ करो, अंशिका माइक ऑफ करो, धैर्य एंड अंशिका। हाँ 90 माइनस 63 बिकम्स 17। फिर से सोच लो। 27। हाँ जी 27। अरे सेम वही तो आएगा जो ऊपर आगे दिख रहा है। आगे साइन स्क्वायर 27 डिग्री है ही सही, छेड़ा ही नहीं था उसको, तो है ना। नीचे बोलना जरा, साइन स्क्वायर 90 माइनस 17 क्या बनेगा? 73, और उसके आगे 73 डिग्री वैसे ही बैठा है। अब न्यूमरेटर में भी एंगल सेम हो गए और डिनोमिनेटर में भी एंगल सेम हो गए। यस सर। अब मुझे बताइए, एंगल भी सेम और स्क्वायर भी लगा हुआ है, तो ये चीज चिल्ला चिल्ला के कह रही है कि आइडेंटिटी लगाओ। आइडेंटिटी में क्या होता था? सबसे पहली चीज आइडेंटिटी में होता था स्क्वायर, दूसरी चीज क्या होती थी? एंगल होता था सेम। ये एंगल पहले अलग अलग था, हमने सेम कर दिया, और स्क्वायर तो वैसे ही है। तो यहाँ पे अगर आप 27 डिग्री को ए मान लो या थीटा मान लो, तो ये कॉस स्क्वायर थीटा
और इधर 27 डिग्री को थीटा माना है तो इधर भी तो 27 डिग्री को थीटा ही मानोगे, साइन स्क्वायर थीटा। बताओ भाई कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। आइडेंटिटी नंबर 1। सिमिलरली नीचे भी ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है तो ये भी 1, तो 1/1 हो गया ये, ठीक है। तो कॉस स्क्वायर 27 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री हो गया 1, नीचे भी 1। दोनों सेम ही रीजन के तहत हुए, क्या, बिकॉज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1। बस थीटा थीटा दोनों में चेंज हो रहा है, न्यूमरेटर में थीटा बिकम्स 27 डिग्री, डिनोमिनेटर में थीटा बिकम 73 डिग्री। मेन चीज है कि दोनों ये सेम होने चाहिए, तो दोनों नीचे भी सेम है और दोनों ऊपर भी सेम है, तो ऊपर वाले की भी वैल्यू 1, नीचे वाले की वैल्यू 1 एंड 1/1 इज 1। आंसर मैच करो पीछे से। एक हिंट दे रहा हूँ, ये जितने भी उलझे हुए क्वेश्चन है ना इनके आंसर ऐसे आते हैं 1 -1 0, मतलब खोदा पहाड़ निकली चुईया जैसे आंसर्स आते हैं इसमें। करते तो हम बहुत लंबा चौड़ा है, 2-2 3-3 पेज भी भरेंगे अभी आगे क्वेश्चंस में, लेकिन आंसर पता है कैसे आएंगे, 1 0। ठीक है, यस सर। यस सर। मोहित समझ में आ रहा है? मोहित नहीं है क्या आज? सर आज बहुत ही ज्यादा नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है इसलिए सर आवाज ही नहीं आ रही ढंग से। आपकी तो आ रही है हमको अच्छे से। सर आपकी नहीं आ रही थी बीच में। अच्छा चलो, तो फिर आप तो वीडियो ही देखोगे, बिकॉज इतना सारा तो हम रिपीट कर नहीं पाएंगे ऑनलाइन क्लास में, तो क्योंकि बाकी सबका टाइम वेस्ट होता है। आप वीडियो देख के अगर कोई डाउट हो तो बेझिझक होकर पूछ सकते हो, है ना। चलो इसका सेकेंड वाला पार्ट हिंट ले लो और घर पे ट्राई करना। सेकेंड वाला पार्ट इस, देखो साइन 25 कॉस 65, तो देखो मुझे एक चीज बताओ, 25 और 65 का सम 90 होता है। यस सर। अगेन अगेन 25 और 65 का सम 90 होता है, अगेन 25 और 65 का सम 90 होता है। तो आप पहले वाले पार्ट को देखो, केवल एक बार उस पार्ट को भूल जाओ। इसमें या तो आप साइन को कॉस में बदल दो और कॉस को कॉस ही रहने दो, या फिर कॉस को साइन में बदल दो और साइन को साइन ही रहने दो। बोलो क्या करना चाहोगे पहले वाले पार्ट में? साइन को कॉस में बदल दो। साइन को कॉस में, तो जैसे ही आप साइन की जगह कॉस रखोगे तो 25 की जगह 90 - 25 यानी 65 हो जाएगा। यस सर। और सेकेंड वाला पार्ट कॉस 65 है ऑलरेडी। अब आपने पहले वाले टर्म में दोनों को कॉस में बदल दिया है, तो अब अगले वाले टर्म में दोनों को साइन में बदलना, तभी वो बैठ पाएगा, नहीं तो बैठेगा ही नहीं। या फिर अगर पहले वाले में दोनों को साइन में बदला हो तो अगले वाले को कॉस में बदलना। तो यानी कि इस वाले पोर्शन में हम दोनों को साइन में बदलने वाले हैं, तो साइन में बदलने वाले हैं यानी वही पहले वाले को बदलोगे, कॉस को साइन लिखोगे, कॉस को साइन लिखोगे तो 25 को क्या लिखना पड़ेगा, 90 - 25 यानी 65, और अगला वाला तो वैसे ही साइन 65 है। देखो cos 65 इंटू कॉस 65 कॉस स्क्वायर 65, साइन 65 इंटू साइन 65 साइन स्क्वायर 65, एंगल सेम स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 बिकॉज साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। समझ आया? अब अच्छे अच्छे हैंड राइटिंग में और पूरा अरेंज करके आप घर पे होमवर्क में करोगे, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 4 पे फटाफट, फिर 5th से बहुत अच्छे वाले क्वेश्चन शुरू होंगे। ये कल हम एक्चुअल एक्सरसाइज ये मानना यहाँ से शुरू हो रही है ना, और एक क्वेश्चन नंबर 2 तो था ही सही अच्छा वाला, उसके बाद क्वेश्चन यहाँ से अच्छे वाले शुरू होंगे, और ये 4th तो छोटे मोटे क्वेश्चन है, अभी सॉल्व हो जाएंगे। देखो पहला क्वेश्चन इज, ऐसे ओरली सॉल्व कर सकते हो, 9 sec स्क्वायर है माइनस 9 tan स्क्वायर है, दोनों में से 9 को कॉमन लिया, क्या बचा? sec स्क्वायर है माइनस tan स्क्वायर है, माइनस tan स्क्वायर है। क्या होता है sec स्क्वायर है माइनस tan स्क्वायर है? 1 होता है, इसकी वैल्यू 1 होती है। यस सर। आंसर इज 9। एनी डाउट? नो नो सर। सर। सर ठीक है, सेकंड देखो, 1 + tan थीटा प्लस sec थीटा, और इधर है 1 + cot थीटा माइनस cos sec थीटा। मैंने क्या कहा, जब कुछ समझ में नहीं आया तो सबको साइन कॉस में बदल दो, सबको किस में बदल दो? साइन कॉस में बदलो, बदलो 1 + tan थीटा और प्लस sec थीटा लिखा हुआ है यहाँ, तो पहले वाले फैक्टर में। सेकंड फैक्टर में क्या है, 1 + cot थीटा माइनस cos sec थीटा, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमको, है ना, ये क्वेश्चन है। इस चीज की जो ये एक्सप्रेशन लिखा हुआ है इसकी वैल्यू क्या होगी, ये फाइंड आउट करनी है। मैंने क्या कहा, सबको साइन कॉस में बदलो, तो tan को साइन कॉस में बदलेंगे तो क्या बनेगा, sin थीटा बाय cos थीटा, यस और नो? और sec थीटा को बदलेंगे तो क्या बनेगा, sec थीटा को साइन कॉस में, बोलो।
अरे सेक थीटा को कॉस थीटा में नहीं बदल पा रहे हो क्या? 1 बाय कॉस थीटा। सेक थीटा 1 बाय कॉस थीटा नहीं होता है क्या बेटा? Yes, sir. यस सर। बोल क्यों नहीं रहे हो? आपको सबको साइन या कॉस में बदलना है, साइन एंड कॉस के कॉम्बिनेशन में, या तो साइन में हो या कॉस में हो या फिर दोनों के कॉम्बिनेशन में हो, क्योंकि साइन एंड कॉस सॉल्व करना थोड़ा आसान रहता है। आगे चलो, 1 कॉट थीटा को साइन कॉस में बदल सकते हो? 1 कॉस upon थीटा cos theta. अपॉन साइन थीटा। कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। 1 अपॉन तो टेन थीटा होगा बेटा, तो टेन थीटा में नहीं बदलना हमको, कॉस और साइन में बदलना है, तो इट विल बी कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। और कॉसेक थीटा को इजीली साइन थीटा में बदल सकते हो, बोलो क्या लिखोगे? 1 अपॉन साइन थीटा। 1 अपॉन साइन थीटा। यहाँ तक कोई डाउट? इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे आप कॉस थीटा को एलसीएम ले लो पहले फैक्टर में, ये क्या हो जाएगा? कॉस थीटा इंटू 1 कॉस थीटा, और बाकी तो एलसीएम एंड डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर भी सेम होंगे, साइन थीटा का साइन थीटा, 1 का 1। अगले वाले फैक्टर में आप साइन थीटा को एलसीएम ले लो, तो इट विल बी साइन थीटा इंटू 1 साइन थीटा, एंड अगेन एलसीएम एंड डिनोमिनेटर सेम तो न्यूमरेटर भी सेम, कॉस थीटा माइनस 1। यहाँ तक कोई भी डाउट? नो सर। नो, ठीक है। अब आप इससे आगे कुछ काट नहीं पा रहे हो, तो आप न्यूमरेटर वाली चीज को न्यूमरेटर वाली चीज से मल्टीप्लाई कराओ और डिनोमिनेटर वाली को डिनोमिनेटर वाली से मल्टीप्लाई कराओ, और कुछ मत करो। तो देखो न्यूमरेटर है मेरे पास, अब देखो न्यूमरेटर में यहाँ लिखा हुआ है कॉस थीटा प्लस साइन थीटा और वहां लिखा हुआ है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। बात तो एक ही है ना दोनों, या अलग अलग है? बताओ, एक ही बात है कि नहीं है? तो Yes, sir. या तो आप दोनों को cos थीटा प्लस साइन थीटा लिख लो या दोनों को sin थीटा प्लस, ताकि वो एक ही शक्ल का दिखाई दे। तो sin थीटा प्लस cos थीटा लिख देता हूं मैं दोनों का, तो इस वाली चीज को मैं इस फॉर्म में लिख रहा हूँ, sin थीटा प्लस cos थीटा प्लस 1 इनटू, और उसको भी sin थीटा प्लस cos थीटा, लेकिन वहां -1 है। ये तो हो गया न्यूमरेटर इंटू न्यूमरेटर, और डिनोमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर cos थीटा इंटू साइन थीटा। यहाँ तक कोई डाउट? नो सर। ठीक है। अब आप देखो यहाँ पे, अगर मैं इस चीज को a मान लूं और इस 1 को अगर मैं b मान लूं, तो क्या ये a प्लस बी की फॉर्म में है? Yes, यस sir. सर। तो ये इधर भी a ही रहेगा भाई, अगर साइन थीटा प्लस cos थीटा उधर a है तो इधर भी तो a ही रहेगा, और अगर 1 उधर b है तो इधर भी 1 b ही रहेगा। तो अगर उधर a प्लस बी बना तो यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे a माइनस बी बन गया। यस सर। एंड व्हाट इज a प्लस बी इंटू a माइनस बी? a स्क्वायर माइनस Minus B square. a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, राइट। तो यानी कि हम आइडेंटिटी यूज करके इसको सॉल्व कर सकते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडिया। a स्क्वायर, a किसको माना आपने? साइन थीटा प्लस cos थीटा, ये तो माना आपने a, और a स्क्वायर करना है तो ये हो गया इसका स्क्वायर, माइनस बी स्क्वायर, b किसको माना आपने? 1 को, तो ये हो गया 1 का स्क्वायर। समझ में आई ये चीज? ये तो था मेरा a, यस। इसका कर दिया स्क्वायर, ये माइनस, और ये b, ये था मेरा b, इसका कर दिया स्क्वायर। तो ये तो हो गया न्यूमरेटर सॉल्व। डिनोमिनेटर में कुछ खास सॉल्व करने के लिए है नहीं हमारे पास, cos थीटा इंटू साइन थीटा, cos थीटा साइन थीटा एज इट इज लिखता हूँ, cos थीटा साइन थीटा। ठीक है साहब, अब ऊपर न्यूमरेटर में इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर से सॉल्व करो भाई। ये अब वापस इसको a मान लो, इसको b मान लो, तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है। क्या होता है a प्लस बी का यस होल स्क्वायर? सर। क्या होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर करोगे यानी साइन थीटा का स्क्वायर करोगे, साइन थीटा का स्क्वायर क्या होगा? साइन थीटा का स्क्वायर क्या होगा? साइन थीटा का स्क्वायर क्या होगा? साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर क्या होगा? कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये तो हो गया a स्क्वायर, ये हो गया b स्क्वायर, अब 2ab भी तो चाहिए, एक्सपेंड करोगे तो यस 2ab क्या होगा? 2 इंटू दिस, यानी 2 साइन थीटा कॉस थीटा, नहीं क्या हो जाएगा? 2 साइन थीटा कॉस थीटा, राइट। आगे क्या लिखा हुआ है? माइनस, और 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 ही होता है। ये हो गया न्यूमरेटर, और डिनोमिनेटर सेम वही cos थीटा इंटू साइन थीटा। इस स्टेप में कोई डाउट हो तो पूछें, बस आप अगली स्टेप में आपका काम होने वाला है। नो सर। ठीक है, अच्छा जी, आइडेंटिटी यूज करके बताएं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है? क्या होता है बोलो? साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है? आइडेंटिटी यूज करके बोलो, अरे बोलो। 1। तो ये 1 और -1 कट गए दोनों, यस सर। तो ऐसे कह सकता हूं मैं कि 1 2 3 टर्म्स तो कट गई, केवल ये बचा
है ना। यस सर। और इसको इससे डिवाइड करोगे तो साइन थीटा से साइन थीटा, कोस थीटा से कोस थीटा कट गया, तो केवल क्या बचा, 2 इज माई फाइनल आंसर। ठीक है ना। अब इसको सिस्टमेटिकली करो, ऐसे एक साथ सब कुछ तो नहीं काट सकते। पहले साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की जगह मैं 1 लिख देता हूँ, बाकियों को एज इट इज छोड़ देते हैं। 2 साइन थीटा कोस थीटा -1 एज इट इज, और नीचे कोस थीटा साइन थीटा एज इट इज। इस स्टेप में मैंने क्या आइडेंटिटी यूज करी, मैंने ये आइडेंटिटी यूज करी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1, इसीलिए मैंने यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू डाल दी 1, बाकी सब सेम लिख दिया एज इट इज। ठीक है। यस सर। अगली स्टेप में 1 - 1 हो गया, 0 बच गया ना। मतलब ऐसा काटना नहीं है, मैंने आपको पहले भी बताया कि जब कोई चीज 0 होती है तो काट के नहीं दिखाते हैं, बस अगली स्टेप में दोनों को नहीं लिखते, ना तो 1 को लिखो ना -1 को लिखो, तो लिखोगे केवल 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और नीचे वही कॉस थीटा साइन थीटा है। लेकिन जब डिनोमिनेटर न्यूमरेटर को हम काटते हैं तो उनको हम काट के दिखा सकते हैं। साइन थीटा से साइन थीटा गया, कॉस थीटा से कॉस थीटा गया, आंसर क्या है 2। मैच करो। ऑप्शन नंबर कौन सा है, सी। सी। तो इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो बच्चों। कर लिया सबने इंपॉर्टेंट मार्क? यस सर। ठीक है। थर्ड वाला देखो जल्दी से, सेक ए प्लस 10, डिलीट कर दूं, सबने नोट डाउन भी कर लिया? यस सर। यस सर। थर्ड इज सेक ए प्लस 10a, और दूसरे फैक्टर में है हमारे पास, ये तो छोटा ही है, 1 माइनस साइन है। तो जब कुछ समझ में नहीं आए तो क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, साइन कॉस में चेंज। साइन कॉस में चेंज कर लेना चाहिए सबको। ठीक है। तो मुझे बताओ, सेक ए को साइन कॉस में चेंज करेंगे तो क्या लिखेंगे, सेक ए को साइन कॉस में लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे? अभी पिछले क्वेश्चन में भी लिखा है शायद हमने, बोलो बोलो बच्चों। 1/cos A। 1/cos। और 10a को साइन कॉस में लिखना चाहोगे तो क्या लिखोगे, साइन ए अपन कॉस ए। साइन A/cos। वेरी गुड। और दूसरे फैक्टर में तो ऑलरेडी वो साइन ए में ही है, तो उसको तो चेंज करना नहीं है। अब सब कुछ साइन ए और कॉस ए में दिखाई दे रहा है, इजी सॉल्व हो जाएगा। पहले फैक्टर में कॉस ए को एलसीएम ले लूं, क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर ही कॉस ए है, तो इट विल बी 1 प्लस साइन ए, राइट। यस सर। उधर है 1 माइनस साइन ए। अब आप क्या करो, इस 1 प्लस साइन ए को इस 1 माइनस साइन ए से कर दो मल्टीप्लाई। ठीक है। तो कुछ ऐसा लिख सकता हूं मैं, 1 प्लस साइन ए, मैं न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दो। जब कुछ समझ में नहीं आया तो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। डिनोमिनेटर सिंगल है, केवल कॉस है। तो अब 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए, या अगेन a प्लस बी इंटू ए माइनस बी की फॉर्म हो गई, बोलो। यस सर। यस सर। क्या होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है इट्स माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर। ए स्क्वायर का मतलब 1 का स्क्वायर, ए स्क्वायर का मतलब 1 का स्क्वायर, और बी स्क्वायर मतलब साइन ए का स्क्वायर। ये तो होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बोलो। यस सर। और नीचे ऑलरेडी कॉस ए है, उसको छेड़ो ही मत। हाँ जी। अब इसको सॉल्व करो। 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है, और 1। साइन ए का स्क्वायर को मैं शॉर्ट में, हमारे लिखने का तरीका है साइन स्क्वायर है डिवाइड बाय कॉस ए। और अब मुझे बताइए कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, कॉस स्क्वायर। कॉस स्क्वायर स्क्वायर ए, और नीचे कौन है, कॉस है। रीजन डालो यहाँ पे, बिकॉज 1 माइनस साइन स्क्वायर ए आइडेंटिटी से क्या बन जाता है, कॉस स्क्वायर है। ठीक है, समझ आया यहां तक? यस सर। ठीक है। अब देखो, न्यूमरेटर में तो है कॉस स्क्वायर है और नीचे है कॉस है, तो एक पावर कट जाएगी स्क्वायर की, केवल कॉस ए बचेगा आंसर। यस सर। भाई कॉस स्क्वायर ए का मतलब क्या है, कॉस ए इंटू कॉस ए ही तो है, और नीचे एक कॉस ए ऑलरेडी है, तो ऐसे मानो एक कॉस ए कट गया तो एक कॉस ए बच गया आंसर। दिस इज आवर फाइनल आंसर। ऑप्शन देखो कौन सा मार्क करोगे, ये रहा ऑप्शन नंबर डी। डी।
सी नहीं डी, सी तो कोसेक है। लास्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से, लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन दिखाई दे रहा है मुझे, 1+tan² है डिवाइडेड बाय, नीचे क्या दिखाई दे रहा है, 1+cot² है। ठीक है, अब देखिए साइन कॉस में बदलना तो हमारे पास ऑप्शन है ही सही भाई, आप ऐसे तो कर ही सकते हो, 1+tan² को आप लिख सकते हो sin² बाई cos² है, और डिनोमिनेटर में cot² को आप लिख सकते हो cos² बाई sin। भाई ये तो लास्ट ऑप्शन हमारे पास होता ही है साइन कॉस में बदलना, और इस पूरे को सोल्व कर दो आंसर आ ही जाएगा। लेकिन मैंने क्या कहा, कुछ आइडेंटिटीज अगर डायरेक्ट लग रही है तो डायरेक्ट भी लगानी चाहिए, जैसे 1+tan² है sec² है, होता है नहीं होता है बताओ? यस सर। तो जो चीज डायरेक्ट लग रही है उसको डायरेक्ट भी लगाएंगे, ऐसा नहीं है कि हमेशा ही साइन कॉस में बदलेंगे। तो 1+tan² को मैंने लिख दिया sec² है। और सिमिलरली मुझे बताओ 1+cot² भी डायरेक्ट आइडेंटिटी में आता है, क्या होता है बताओ? वो भी cosec स्क्वायर ए। कोसेक cosec²। स्क्वायर। वो नो आइडेंटिटीज इसके लिए याद होनी चाहिए। अब इसके आगे समझ में नहीं आ रहा तो अब आप बदल दीजिए इसको साइन कॉस में। तो सेक को आप कॉस में बदल सकते हो, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1/cos² है। डिनोमिनेटर में कोसेक को आप साइन में बदल सकते हो, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1/sin²। कोई डाउट? बोलो कोई डाउट? नो सर। ठीक है, नो क्या सर। करते हैं अपन, सम प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म्स को ऊपर लिखते हैं और प्रोडक्ट ऑफ जो इंटीरियर टर्म्स है वो नीचे लिखते हैं। तो इट विल बी 1 × sin² है तो ऊपर, और cos²a × 1 नीचे। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो का वही आ जाएगा sin² है, और नीचे 1 से वापस मल्टीप्लाई करेंगे वो का वही आ जाएगा cos² है। एंड साइन बाई कॉस क्या होता है, tan² है। आंसर चेक करो, ऑप्शन नंबर डी। डी। तो पहले का सर एक आंसर था, सेकंड। हाँ एक मिनट बता रहा हूँ, पहले का आंसर था बी, सेकंड में 2 आया था सी, थर्ड में डी, एंड फोर्थ में भी डी। चारों मैच कर लो आप, बी सी डी डी, पीछे से मैच कर लेना, बी सी डी डी। हाँ देखो क्या नोट करना रह गया था। कर लिया बेटा? यस हाँ सर। सर। तो बेटा अगर मैं एक केवल इस क्वेश्चन को हटा दूं, क्वेश्चन नंबर 2 को, वो तो वाकई में बहुत इंपॉर्टेंट था। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो मैं पूरी एक्सरसाइज में कोई क्वेश्चन ही नहीं मानता, क्योंकि ये कर लिया तो सब कर लिया, क्योंकि हर चीज में ही चले गए हम तो, है ना। तो इसको तो हटा दो, बाकी ये क्वेश्चन जो थर्ड एंड फोर्थ हमने जितने भी किए हैं अभी, बिलीव मी ये बिल्कुल बच्चों वाले क्वेश्चन है। ये तो बच्चों वाले क्वेश्चन है, असली तो अब 5th से शुरू होंगे, ठीक है ना। बाकी फोर्थ में जितने किए ना, चारों और 5th का एक वो किया, ये सब बच्चों वाले क्वेश्चन हैं। 5th कल से हम स्टार्ट करेंगे। एग्जाम में जो क्वेश्चन बनता है वो 5th पार्ट में से बनता है। ये जो 5th पार्ट के क्वेश्चन है 10, इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन बनता है 4 मार्कर। तो ये हम कल से स्टार्ट करेंगे। अगेन मैं कहूंगा कि आइडेंटिटीज, रेसिप्रोकल, कॉम्प्लीमेंट्री सब आपको कल, मतलब सारी ट्रिग्नोमेट्री आपको रिवाइज होनी चाहिए जो हमने स्टार्टिंग से पढ़ी है, बिकॉज वी आर एट द लास्ट स्टेज ऑफ दिस चैप्टर। लास्ट स्टेज पे आते आते वैसे भी आपको पुराना सब आना चाहिए, तभी आप लास्ट की एक्सरसाइज को कर सकते हो। तो इज दैट क्लियर? कल में आते ही, कल कोई एक्सक्यूज नहीं चलेगा। जो भी बीमार है वो कृपया करके आज ही ठीक हो जाए, ठीक है। और जो लोग भी बीमार हैं आज इवनिंग तक मुझे रिपोर्ट देंगे कि कितना कितना ठीक हुए, ज्यादा तबीयत खराब हुई या ठीक हो गए या रिकवर हुए, या पहले जैसी जो भी रिपोर्ट है मेरे को मैसेज सर करें। अभी तो मैडम से काढ़े की रेसिपी ली है, अब बनाएंगे पियेंगे हाँ फिर कुछ बना, असर होगा ना। हाँ तो मेरे को रात को सोने से पहले आप रिपोर्ट करोगे कि हाँ सर अभी हम ठीक हैं, है ना। एंड रिकॉर्ड शुड बी पॉजिटिव, वो भी कंपलसरी है, रिपोर्ट शुड बी पॉजिटिव, ठीक है ना। सर ये मतलब बीमारी है, इसमें हम क्या कर सकते हैं, होगी आप तब होगी आप ठीक सही। हो सकते हो, आप ठीक हो सकते हो। मन लगा के कोई काम करें तो वो काम हमेशा सक्सेसफुल होता है। मन लगा के ठीक हो तो फिर ठीक भी हो जाओगे, ठीक होने की इच्छा रखो, ठीक है। सर अब लीव करें। यस। चलिए, तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे। थैंक यू सर।